नमः शिवाय। इस वर्ष नाग पंचमी पर बहुत ही अच्छा और शुभ सहयोग बन रहा है। नाग पंचमी का त्योहार सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन भगवान शिव का समर्पित है और यह सावन महीने का सोमवार भी होगा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। सांपों से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए नाग पंचमी पर्व पे नागों की पूजा की जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने पर इस दोष से छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी पर सभी प्रमुख नाग मंदिरों में भारी भीड़ होती है। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नागदेवता की पूजा और दर्शन करने से कालसर्प खत्म हो जाता है। नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन अनंत, तक्षक, कालिया और वासुकी समेत सभी नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के पीछे एक मान्यता ये भी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया और यह महसूस करने के बाद कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, सांप और उनकी पत्नियों ने उनके जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उनसे यह वादा किया कि वो अब गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेंगे, जिसके बाद उन्होंने उनकी जान बख्श दी। नाग पंचमी कालिया नाग पर कृष्ण की जीत का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है। आइए देखते हैं पौराणिक कथा के अनुसार नागपंचमी की कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहां सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की मां ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू ये बात भूल गई और उसने सांप को गर्म को दूध पिला दिया, जिसके वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की मां बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी, तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना, तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई, तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा।
छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। ये चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष मिलता है। जय भोलेनाथ, हर हर भोले।